हेलो एवरीवन, मैं अंशली शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो बाय अंशली में और हमारी इस सीरीज़ में जो आप सभी के बच्चों से संबंधित है। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने शेयर किए थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपके छोटे बच्चों को नज़र लगने से बचा भी सकते हैं। आज बात करने वाली हूँ एलिमेंट्स के बारे में, किस तरह से एलिमेंट्स हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कैसे अपने बच्चों के अंदर पहचानेंगे कि बच्चे के अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है और आप क्या उपाय करेंगे कि बच्चे के सभी एलिमेंट्स बैलेंस रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की। हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है और हम सभी जानते भी हैं कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। जब इन सभी तत्वों में बैलेंस बना रहता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम एक बेहतर मनुष्य बन पाते हैं। लेकिन अगर इन तत्वों में से किसी में इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज जिस एलिमेंट की बात आप लोगों से करने वाली हूँ वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत होती है। फायर एलिमेंट हमें एम्बिशियस बनाता है। फायर एलिमेंट से हमारे अंदर साहस आता है, करेज आता है, हम अपने लिए खड़े हो पाते हैं, स्टैंड ले पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने के बारे में सोच पाते हैं और जो भी हम विचार करते हैं उन पे एक्शंस ले पाते हैं। अगर अग्नि तत्व नहीं होगा तो हम जीवन में आगे बढ़ने के बारे में कोई विचार नहीं करेंगे। अगर अग्नि तत्व नहीं होगा तो हमारा जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक अग्नि होती है जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। अगर अग्नि ही नहीं होगी तो हमारा डाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फायर एलिमेंट का ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है और फायर एलिमेंट की कमी होना भी अच्छा नहीं है। फायर एलिमेंट का बैलेंस रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ फायर एलिमेंट। अब हम समझते हैं कि आप ये कैसे जानेंगे कि बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा है, कम है या फिर बैलेंस है। अगर आपके बच्चे का जन्म किसी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन डेट्स को रूल करता है मंगल ग्रह, प्लैनेट मार्स। प्लैनेट मार्स एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, जिसके कारण बच्चे के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। अगर बच्चे की जन्म कुंडली का लग्न या फिर बच्चे की चंद्र राशि मेष, सिंह और धनु है, एरीज, लियो और सेजिटेरियस है, तो भी बच्चे का नेचर इम्पल्सिव रहता है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अलावा ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा है। जैसे बच्चे का हाइपर एक्टिव होना, ओवर रिएक्टिव नेचर, बच्चे का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, बच्चे के अंदर पेशेंस का ना होना, किसी भी चीज़ को बच्चा इंस्टेंट करना चाहता है, वेट नहीं कर सकता। बच्चे के अंदर compete करने की फीलिंग्स ज़्यादा है। बच्चा अपने भाई बहनों के साथ भी छोटी छोटी बातों पर compete करता है, जिस वजह से उसके अंदर जेलिसी क्रिएट हो सकती है। बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाता है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को हर समय किसी न किसी तरीके की एक्टिविटी करने का मन होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा फायर एलिमेंट की अधिकता के कारण ये सब करता है तो आपके लिए इजी हो जाता है बच्चे को डील कर पाना। लेकिन अगर पेरेंट्स ये नहीं जानते हैं कि बच्चे के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा है, इस वजह से बच्चा ऐसा करता है, तो पेरेंट्स उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं या फिर उसे कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं जिस वजह से बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। आप इस चीज़ को समझिए और बच्चे की इन चीज़ों को डील करने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप बच्चे के अंदर वो हैबिट्स डेवलप करते हैं तो बच्चा इजीली फायर एलिमेंट को बैलेंस कर सकता है। सबसे पहले आप बच्चे को आउटडोर गेम्स की आदत डालिए। हमेशा अपने बच्चे को इंडोर गेम्स ना खिलाएं। हमेशा बच्चे को ये प्रेशर ना डालें कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब बच्चा आउटडोर गेम्स में जाता है तो बच्चे के शरीर से जो पसीना निकलता है वो ओवर एग्रेसिव नेचर को कम करता है, क्योंकि बच्चे की फिजिकल एनर्जी पसीने के रूप में बाहर आ जाती है।
अगर किसी बच्चे के अंदर अग्नि तत्व कम है, यानी कि फायर एलिमेंट की कमी है और बच्चा आलसी है या बच्चा एक्टिविटी नहीं करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, तब भी अगर आप किसी भी बच्चे को आउटडोर गेम्स में डालते हैं तो बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। अगर कम है तो वो इंक्रीज होने लगता है और अगर ज़्यादा है तो वो कम होने लगता है। इसीलिए बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है तो ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट कीजिए अगर वो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करते हैं। आप ये ना समझें कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करता है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करता है तो वो बच्चा एजुकेशन में अच्छा नहीं करेगा। आप बच्चे के एलिमेंट को समझने की कोशिश करें। अगर आप उस एलिमेंट को बैलेंस नहीं करेंगे तो उस एलिमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ सकता है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को फूड आइटम्स खिलाएं, जैसे कि ऐसी चीज़ें खिलाएं जिनमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा है। अगर बच्चा लिक्विड कंटेंट वाली चीज़ें ज़्यादा लेगा तो बच्चे के अंदर जो फायर नेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि लिक्विड का या वाटर एलिमेंट का काम ही ये होता है कि फायर को धीरे धीरे कम करना। साथ ही साथ आप बच्चे को ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी दे सकते हैं जो अंडरग्राउंड पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए कि जो भी सब्जियां या फल ज़मीन के नीचे पैदा होते हैं और जिनकी तासीर यानी कि जिनका गुण ठंडा होता है वो फायर एलिमेंट को कम करने में बच्चे की मदद करते हैं। तो बच्चे के फूड आइटम्स का या बच्चा क्या खाता है क्या पीता है इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे को मेडिटेशन करने की आदत भी डालें। मेडिटेशन में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाली मेडिटेशंस होती हैं जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम या भ्रामरी, जब बच्चा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है तो बच्चे की फायर एनर्जी बच्चे के एयर एलिमेंट के थ्रू बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अगर बच्चा त्राटक करता है तो बच्चे की फायर एनर्जी फोकस होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ बच्चे के रूम में आप जो वाटर साउंड मेडिटेशंस होते हैं वो चला कर रख सकते हैं, जिससे बच्चे को पीस ऑफ माइंड ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फायर एलिमेंट को बैलेंस करने का वास्तु टिप क्या होता है। अगर वास्तु की बात करूं तो आपके घर के अंदर जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, आग्नेय कोण होता है, वो होती है अग्नि की दिशा। अगर किसी बच्चे में पहले से ही अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा है और आप बच्चे की स्टडी टेबल साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं या फिर बच्चे का स्टडी रूम साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाते हैं तो वो बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए बच्चे की स्टडी टेबल या बच्चे का रूम आप साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर बच्चा इन डायरेक्शंस में बैठता है या फिर टाइम स्पेंड करता है तो बच्चे को धीरे धीरे फायर एलिमेंट को बैलेंस करने में मदद मिलती है। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एग्रेसिव नेचर है बच्चे का, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को रेड कलर से दूर रखें। बच्चे को जो भी आपको कपड़े पहनाने हैं या फिर बच्चे की सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें आप रखना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो रेड कलर की ना हो, क्योंकि रेड कलर फायर एलिमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। इसके बजाय अगर आप नेवी ब्लू कलर, क्रीम शेड्स, वाइट कलर या फिर हल्के कलर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो बच्चे को अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कलर थेरेपी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। अगर बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट की कमी है तो आप बच्चे की लाइफ में उसकी सराउंडिंग्स में रेड कलर को थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रेड कलर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेड कलर एग्रेशन को इन्वाइट करता है, एक्सीडेंट्स को इन्वाइट करता है। तो रेड कलर का बैलेंस रहना हमारी लाइफ में ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा उपाय है जो बच्चे के गुस्से को कम कर सकता है, बच्चे के अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकता है, और वो है फुल मून नाइट। अगर आप बच्चे को बचपन से ही ये आदत डालते हैं कि पूर्णिमा के दिन बच्चा मून लाइट में बैठे और थोड़ा सा मेडिटेशन करे, तो ये हैबिट लाइफ टाइम उसे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, तो आपको अपने बच्चे को बचपन से एक आदत डालनी चाहिए। अगर उस बच्चे के अंदर फायर एलिमेंट ज़्यादा है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो बच्चे को सिखाएं कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाकर वो सेवा करे। अगर बचपन से आप उसको ये आदत डालते हैं तो लाइफ टाइम उसे उसकी ये आदत
फायर एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जैसे भगवान श्री हनुमान ने अपने अग्नि तत्व को भगवान श्री राम की सेवा में लगा दिया। उनके अंदर भी फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने उस एलिमेंट का सही इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप अपने बच्चे के एलिमेंट्स को समझें, उसे हेल्प करें, ताकि बच्चा एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर व्यक्तित्व का स्वामी बने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इट्स ऑल अबाउट फायर एलिमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को उनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग समझेंगे और उनकी मदद करेंगे, ताकि वो अपने इन सभी तत्वों का, अपनी एनर्जीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और एक बेहतर मनुष्य बन सकें। आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए एलिमेंट के साथ और कुछ रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।